हाँ, सुनने में आया सोशल मीडिया में भी ये देखा है मैंने कि आप लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जी। हाँ, तो क्या मामला क्या है? क्यों आप लोग हड़ताल पे हैं? नहीं, मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपकी जॉइनिंग होती थी ड्यूरिंग द जॉइनिंग तो हुँ, ये जो मतलब जैसे कि बताते थे कि मतलब ट्रांसफर से हुँ। रिलेटेड आप कहाँ रहना चाहते थे, ये फॉर्मेलिटीज होती थी या ये लीगल होता था? क्या है इसका? देखो अच्छा, कुछ कुछ समझ ऐसा भी मतलब अगर ट्रांसफर की बात करते हैं तो कुछ हुँ, देना पड़ता है, ऐसा भी कुछ है? ऐसा ऐसा चल रहा था मेरा पहले। सवाल ये है कि मतलब पिछले 10 सालों से जैसा कि बताया कि हुँ, हुँ, 10 सालों से आप लोग कार्यरत हैं, तो ये हुँ। प्रदर्शन पहली बार है या इसके पहले भी आप लोग काफ़ी प्रदर्शन कर चुके हैं? अच्छा, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अभी प्राइम अथॉरिटी कौन है? कौन आपको मतलब जो एचआर पॉलिसी जिसको लागू हाँ, करा हाँ। सकता है? और हुँ। अच्छा आगे का क्या प्लान है? अभी ये कब तक आपका जैसे कि वर्ड आप लोगों ने हमने यूज़ इस किया बार अनिश्चित इस बार क्या है? हाँ, बताइए। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट 75 जिले हैं, राइट? तो हुँ, हुँ। 75 जिले के जितने भी आपके डीएमएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, वो सभी साथ में हैं आपके? समाज तब तक सशक्त नहीं हो सकता जब तक महिला सशक्तिकरण पे जोर न दिया जाए। दोस्तों, विगत वर्षों में आपने देखा होगा कि हमारी बहन बेटियां कितना आगे बढ़ रही हैं। सुई बनाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक का कारनामा हमारी बहनें कर रही हैं। चाहे वह क्षेत्र चिकित्सा का हो, चाहे वह क्षेत्र विज्ञान का हो, चाहे कला साहित्य का हो, या देश की सबसे बड़ी नौकरियों की बात हो। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर हमारी बहनें आगे न बढ़ रही हों। आज इस वीडियो में हम महिला सशक्तिकरण पे ही बात करने वाले हैं और हम बात करेंगे उन महिलाओं की, उन बहनों की जो वास्तविक भारत में निवास करती हैं। हाँ दोस्तों, आज भी भारत की 70% आबादी गांवों में निवास करती है, जहां पर कृषि, पशुपालन या यूं कहें एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में वो लोग प्रतिभाग करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। समय समय पर सरकारों ने इनके विकास के लिए, इनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन किया और जो आज भी हो रहे हैं हमारे देश में। आज हम एक ऐसे ही मिशन की बात करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में लागू हो रहा है और यह प्रोग्राम पिछले 10 वर्षों से चल रहा है। आइए देर न करते हुए इस मिशन की बात करते हैं। दोस्तों, इस मिशन का नाम है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे भारत सरकार ने सन 2013 में लागू किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये ग्रामीण अंचलों में शोषित, वंचित, गरीब समुदाय की महिलाओं को एक ग्रुप में जोड़ा जाए, एक समूह में जोड़ा जाए और उस समूह का नाम दिया गया SHG, स्वयं सहायता समूह। यह स्वयं सहायता समूह 10 से 11 महिलाओं को मिलाकर बनाया जाता है। इस समूह के अंतर्गत ये महिलाएं कुछ समय तक बचत करती हैं और तत्पश्चात सरकार उन्हें बैंक के द्वारा आर्थिक मदद करती है। यह आर्थिक मदद इसलिए की जाती है जिससे कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से यह महिलाएं छोटे छोटे कार्यों को करती है, जैसे कढ़ाई, सिलाई, बुनाई जैसे भी बुनियादी काम कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइडिंग जैसे कोई छोटी मोटी दुकान कर सकते हैं, कैंटीन चला सकते हैं। इस तरीके की गतिविधियां इन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से की जा रही है। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं में भी इनका प्रतिभाग रहता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को एक कम्युनिटी टॉयलेट दिया, पब्लिक शौचालय दिया। अब उन पब्लिक शौचालयों की देखरेख में भी
इनकी प्रतिभागिता होती है और इन्हें कुछ मानदेय भी दिया जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर बात करें सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना का जो ICDS के थ्रू चलती है, पोषाहार बनाने में भी ये लोग मदद कर रहे हैं और जिससे इनकी बचत होती है, जैसे कि दलिया पैक करना हो गया या अन्य कुछ न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए प्लांट लगाए गए NRLM के थ्रू, तो उनमें भी ये लोग काम कर रहे हैं। साथ ही बैंकिंग सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए BC सखी का भी चयन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें इन समूहों की महिलाओं को ही मौका दिया गया। बाकायदा उनका मानदेय है और एक फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी ये लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इस तरीके की आधारभूत बहुत सारी सेवाओं को SSG के माध्यम से किया जा रहा है, जो भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। अभी हमने बात की थी NRLM की, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की। उसी के तर्ज पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मिलकर हर राज्य में UP SRLM बना दिया गया, उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसके तहत समस्त प्रदेशों में ये कार्य चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, ये कार्य तो बहुत ही बड़ा है, बहुत अच्छा है। इन महिलाओं को विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भी आप देखेंगे, विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों में भी ये शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लोग जन जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर इन महिलाओं को प्रशिक्षित करने का काम करने वाले लोग, इनको समय समय पर विभिन्न चीज़ों को सिखाने वाले लोग, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने वाले लोगों की नियुक्ति भी UP SRLM के तहत की गई। इस मिशन को चलते हुए 10 वर्ष हो गए, लेकिन जिन कर्मचारियों की नियुक्ति इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए की गई वो दुखी हैं। वो दुखी इसलिए हैं कि उनके अपॉइंटमेंट के समय, उनकी नियुक्ति के समय कुछ वादे किए गए थे और उन वादों को जो भी प्राइम अथॉरिटी है, जो भी इसके उच्च शिखर के, उच्च पायदान के नुमाइंदे हैं, वो पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से समय समय पर ये अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शित करते हैं, धरना करते हैं, एजिटेशन करते हैं, ऑफिसों से सड़कों पर उतरते हैं, फिर भी इनकी कोई भी बात नहीं मानी गई अभी तक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन कर्मचारी यूनियन के जितने भी लोग हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम ने यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आशीष मोघा जी से बात की और उनसे पूछा, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल क्यों है, क्यों आप लोग धरने पे हैं। उन्होंने बताया कि जब मिशन के कर्मचारियों का चयन हुआ था उस समय एक HR पॉलिसी भी बनाई गई थी। उस HR पॉलिसी में ये बताया गया, ये लिखा था कि प्रतिवर्ष 7% मानदेय में बढ़ोतरी होगी और आज 10 वर्ष हो रहे हैं नियुक्ति से लेकर अब तक 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई। महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा HR पॉलिसी में दी गई लेकिन मिल नहीं रही, TA DA में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही, जो ट्रांसफर पॉलिसी थी उस पर भी कुछ काम नहीं हो रहा। हमारे मिशन में बहुत से ऐसे कर्मचारी गण हैं जिनके घर से कार्यस्थल की दूरी 1000 किलोमीटर है। वह 1000 किलोमीटर से दूर जाकर रहकर वहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर भी जो HR पॉलिसी में इनके कल्याण के लिए नियम बनाए गए थे, जिन नियमों की बात की गई थी, जिन सुविधाओं की बात की गई थी, उन पे विचार नहीं किया जा रहा। हम लोग पिछले 20 दिनों से लखनऊ इको गार्डन में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन इससे संबंधित हायर महकमा आज भी हम लोगों की सुध लेने के लिए नहीं आया। क्या हमारे कुछ अधिकार नहीं हैं? क्या हमें उन सुविधाओं को नहीं मिलना चाहिए? लगभग 1,44,00,000 से ज़्यादा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उन्हें सशक्त बनाया है। आज उत्तर प्रदेश की किसी भी ग्राम पंचायत में जाएंगे, आपको स्वयं सहायता समूह मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ पर इसकी पड़ताल कर सकते हैं कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से हम लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के लिए शासन प्रशासन कुछ नहीं सोच रहा है। आगे न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम ने उनसे पूछा
कि ये धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती क्या करेंगे आप लोग? तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, हम किसी तरीके से अपने अधिकारों से समझौता नहीं करने वाले। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक इस प्रकार का धरना जारी रहेगा। और उत्तर प्रदेश के 75 जिले के जो भी कर्मचारीगण हैं इस मिशन के तहत जिनकी नियुक्ति की गई थी वो सभी हमारे साथ हैं। दोस्तों, ये मामला क्या है इसके बारे में हमने आपको सारी बातें बताई हैं। इवन आशीष मोघा जी से भी बात हुई, उसकी ऑडियो भी आपको सुनवाएंगे। कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से इनकी बातें रखी गई हैं, उनको भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। हेलो। हेलो। जी क्या मेरी बात योगेश मोघा जी से हो रही है? जी जी मैं बलवीर कश्यप न्यूज़ ताबड़तोड़ से बात कर रहा हूँ। जी जी हाँ, सुनने में आया, सोशल मीडिया में भी देखा है मैंने कि आप लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जी। हाँ, तो क्या मामला क्या है, क्यों आप लोग हड़ताल पे हैं? कि हम जितने भी कर्मचारी हैं, जी जी हम लोगों की जो HR मैनुअल है जी जी। उसमें हम लोगों को जो चीजें लिखी हुई थी वो अभी तक रियलिटी में मिल नहीं रही है। अच्छा अच्छा और अच्छा। जिसके लिए हम लोग लगातार 10 साल से सोच रहे हैं कि अब मिल जाएगी। जी उसके जी लिए कागज चलाते हैं, जी लेटर जी जारी होते हैं, जी जी। लेकिन वो अभी तक हकीकत में नहीं मिल पाई। लगातार अच्छा, चलते एक हैं चीज रूटीन में प्रोसेस। नहीं, मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपकी ज्वाइनिंग होती थी, ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग, तो हम्म ये जो मतलब जैसे कि बताते थे कि मतलब ट्रांसफर से हम्म रिलेटेड आप कहाँ रहना चाहते थे, ये फॉर्मेलिटीज होती थी या ये लीगल होता था? क्या है इसका? हाँ, इसके लिए इन्होंने वो खोल रखे थे, क्या अच्छा। कहते हैं, एक वेबसाइट के थ्रू ये लोग डिटेल भरवाते थे ओके ओके। और उस जगह फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस देते थे। जी जी। और दूसरा क्या है, ऐसा कोई रोक नहीं थी कि एक बार भर दिया बाद में आप कहीं नहीं जा सकते। जी तो जी। लोग ये है कि अगर भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस पे नहीं हो पाया ओके तो वो ज्वाइन कर लेगा। ओके तो वो बाद में उसको म्यूचुअल बेस पे या कैसे भी ट्रांसफर हो जाता था। बाद जी। में इन्होंने कि भाई अच्छा, कुछ कुछ ऐसा अमाउंट। भी, मतलब अगर ट्रांसफर की बात करते हैं तो कुछ देना पड़ता है, ऐसा भी कुछ है? ऐसा ऐसा चल रहा था मेरा भाई। सवाल ये है कि मतलब पिछले 10 सालों से, जैसा कि बताया कि हम्म 10 सालों से आप लोग कार्यरत हैं, तो ये हम्म प्रदर्शन पहली बार है या इसके पहले भी आप लोग काफी प्रदर्शन कर चुके हैं? नहीं, ऐसा भी कुछ? इसके पहले भी है। तो पहले तो कम जी। लोग हुआ करते थे, थोड़ा कई बार हुआ, लेकिन जी। अभी फिलहाल हाल हाल में हाँ। सबसे करंट ये है कि 1.25 साल पहले हम्म। पिछले सितंबर में हम्म। ये हड़ताल हुई। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अभी प्राइम अथॉरिटी कौन है? कौन आपको, मतलब जो HR पॉलिसी जिसको लागू हाँ करा हाँ, सकता है? देखिए अभी हमारा जो हेड होता है वो मिशन निदेशक होते हैं। ठीक डायरेक्टर। है, मिशन डायरेक्टर, हाँ मिशन ओके। डायरेक्टर होते हैं। हम्म IAS हैं। हम्म LD को टावर लखनऊ में बैठते हैं। हम्म। हमारा हेड ऑफिस है वो, और बिल्कुल। अच्छा, आगे का क्या प्लान है अभी? ये कब तक आपका, जैसे कि वर्ड आप लोगों ने यूज हमने इस किया, बार अनिश्चित, इस बार क्या है? हाँ, हमने इस बार यही माना है हम्म कि भाई देखिए, कर्मी है, सैलरी को लेकर के सब परेशान होते हैं। हम्म जब कोई काम नहीं करेंगे तो वो आती नहीं है, ऊपर से ये लोग दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं। हम्म तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये सोचा हुआ है कि हम्म। या तो आर या पाता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट 75 जिले हैं, राइट? तो हम्म। 75 जिले के जितने भी आपके DMM हैं, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, वो सभी साथ में हैं आपके? बिल्कुल 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 साथ में। दोस्तों, न्यूज़ ताबड़तोड़ इस तरीके की वीडियोज़ को लाने का प्रयास हमेशा से करता रहा है और करता रहेगा। उन सामाजिक मुद्दों को आपके बीच में लाने का काम करेगा जो वास्तविक तौर पे समाज के लिए बहुत ही इसेंशियल हैं, ज़रूरी है, जो समाज के विकास की मुख्य धारा को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। मेरा नाम बलवीर कश्यप है। न्यूज़ ताबड़तोड़ में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।